Hello everyone. This is business study classes for class 12th. As you know me, myself Veena Malviya. And in this video we are talking about the especially the most important topic, that is case study, which will be asking in your board exam mainly. जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में मेनली पूछी जाती हैं, मैं उस क्वेश्चंस उन केस स्टडीज के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से जिसे आप अपने राइट आंसर्स के नजदीक तक पहुंच पाएंगे। इन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट्स कंसेप्ट। बेसिकली हम इस चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, और इस चैप्टर्स में जो रह गया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज केस स्टडी, जिसके बारे में हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है कि हम कैसे उसके सही आंसर के नजदीक तक पहुंचे और हम बोर्ड एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को सही सही अटेम्प्ट कर पाए। So this type of questions the CBSE board asking in your main exams. This is the case studies, especially in business subject. They are not asking the directly questions like what is management. They are asking, but sometimes not a regular in basis. Mainly, they are asking the concept based case studies. So, if your concept is clear once, then you can easily find out the answers. और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। वेरी इजी सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू द आस्किंग क्वेश्चंस कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। दैट इज लाइक दैट, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव। मतलब हमारा माइंड सेट हो गया कि हमें इसमें किस चीज को फाइंड करना है, प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव और नॉट। अब इफेक्टिव और नॉट, देन वी आर श्योर अबाउट द इफेक्टिव डेफिनेशंस। तो हमारे सब दिमाग में सबसे पहले इस चीज की डेफिनेशंस आ जाएगी कि इफेक्टिव की क्या डेफिनेशन होती है। Effective means we have to achieve our target on time. It doesn't matter whatever cost is there. कि कितनी भी कॉस्ट हो, बट हमें अपना जो टारगेट है वो ऑन टाइम कंप्लीट करना होता है। अब हम इस क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या मैनेजर इस काम के टारगेट को पूरा कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, और विद इन अ टाइम, ऑन द टाइम ये कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं। Cost is doesn't matter. So Hero Limited's target is to produce, उनका क्या टारगेट है, प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ। हर महीने 10,000 शर्ट्स को प्रोड्यूस करना है। दे हैव देयर कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹150 पर शर्ट, बट उनका जो टारगेट है ₹150 पर शर्ट के हिसाब से टारगेट है। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट, लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने भी अपना ये जो टारगेट है इसको अचीव कर लिया, लेकिन किस कॉस्ट पे, 170 कॉस्ट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इफेक्टिवनेस ओनली मीनिंग दैट वी हैव टू कंप्लीट अवर वर्क ऑन टाइम ओनली। There isn't they are asking कि efficiently also. No. This question is that do you think the production manager is effective or not? So they had completed their work on time, within a time, before the time, and they achieved the target. और उन्होंने अपना 10,000 पर शर्ट का टारगेट भी अचीव कर लिया है। कॉस्ट यहाँ मायने नहीं रखती। तो हम इस क्वेश्चंस के कितने नजदीक है, आप भी अभी तक इस चीज को जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यस, यस, द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव। So we are following the same trick in these questions. First we go through the asking question, that is at which level of management was he working, and state one more function perform at this level। मतलब हमें इस क्वेश्चंस में क्या पता लगाना है कि जो भी व्यक्ति है यहाँ पे काम कर रहा है वो किस लेवल पे काम करता था और उस लेवल का क्या फंक्शन है। सो द वर्ड्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट सुनते ही पढ़ते ही हमारे दिमाग में यह सामने मतलब एक फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यस, आफ्टर दिस वी read properly the question, that is
योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो रिटायर हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इन विच ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो वहां पे क्या काम करते थे? जो भी प्लानिंग्स उन्हें मिलती थी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, उसका इम्प्लीमेंटिंग करते थे। अब यहाँ पे बेटा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है कि वो जो ग्रैंडफादर है वो क्या काम करते थे, जो उन्हें टॉप लेवल से मिलता था। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट तो इसका आंसर हो नहीं सकता। दूसरी चीज, अब जो इम्प्लीमेंटिंग का काम कर रहा है, पॉलिसी इंटरप्टिंग का काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का काम करता है, या फिर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, ये सारे जो फीचर्स हैं वो किस में आते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स। सो अब हम अपने आंसर्स के बहुत नजदीक आ चुके हैं और आपको भी पता चल गया होगा अब तक तो। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज ही वर्किंग? सो ही वॉज वर्किंग एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं: इंटरप्टिंग द पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, मोटिवेट द एम्प्लॉयज, अपॉइंटेड द एम्प्लॉयज एंड मेनी मोर। जो भी आपको आए वो आप वो उस चीज को लिख सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द केस स्टडीज सॉल्यूशन आल्सो। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस ट्रिक को फॉलो करेंगे और एग्जाम में अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है, देन कमेंट्स मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल।